मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि आज हम बात करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी के ऊपर। तो इसका जो सोसाइटी की तरफ से मास्टर प्लान बनाया गया है और सैटेलाइट व्यू, इसको देखते हुए इसके मैप को समझने की कोशिश करेंगे और रेट्स वगैरह की भी बात करेंगे। अभी करंटली क्या यहाँ पे रेट्स चल रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो मैं हमेशा बताता हूँ कि ये अभी सैटेलाइट इमेज है हमारे सामने, लेकिन ये पुरानी है, तकरीबन 1.5 से 2 साल पुरानी है। गूगल के ऊपर अभी तक अपडेट नहीं हुई। तो इसके ऊपर जो अभी आप कटिंग देख रहे हैं, जो ब्लॉक्स ऑन ग्राउंड आ चुके हैं या जो भी इसके ऊपर पिन लोकेशंस वगैरह लगी हुई हैं, ये 1.5 साल या 2 साल पुरानी है। तो 1.5-2 साल में, क्योंकि सोसाइटी तो डेली बेसिस के ऊपर डेवलपमेंट कर रही है, काम कर रही है, उस हिसाब से काफ़ी चीज़ें अब इसमें ऐड हो चुकी हैं, अपडेट हो चुकी हैं, लेकिन मैप के ऊपर अभी तक अपडेट नहीं हुई। तो आपने ये चीज़ जहन में बिठा लेनी है कि जो ग्राउंड रियलिटी है ना, वो डिफरेंट होगी, इससे वो अपडेट होगी, लेकिन अभी मैप के ऊपर वो चीज़ें उस तरीके से नहीं नज़र आ रही। जैसे अभी आप देख लें, ये लाहौर स्मार्ट सिटी का स्टेडियम, इसके आगे ये ब्राउन से ये जो आप कटिंग देख रहे हैं, ये अभी सोसाइटी ने यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं की मैप के मुताबिक, सैटेलाइट व्यू के मुताबिक, लेकिन अब हो सकता है 1.5-2 साल में ये ग्रीन लैंड और ये ब्राउन लैंड जो है, ये सोसाइटी ने यहाँ पे अपनी कटिंग वगैरह कर दी हो। ठीक है ना। तो वैसे आप, मेरा फिज़िकल एक ब्लॉग भी मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, उसका मैं लिंक दे दूँगा एंड पे, वो आप जाके वीडियो देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है सोसाइटी की अभी। मैंने जो विज़िट किया था, तो मेरा तो मुझे तो अच्छा लगा काफ़ी, क्योंकि रोड्स वगैरह, स्ट्रीट्स वगैरह कारपेटेड हैं, विलाज इनके जो हैं वो बन गए हुए हैं काफ़ी हद तक। वहाँ पे कुछ फैमिलीज़ भी आबाद थी, मस्जिद बनी हुई है, स्कूल कॉलेज बना हुआ है। इस तरह काफ़ी चीज़ें जो है ना, वो अंदर सोसाइटी में मौजूद थी। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अब इसकी लोकेशन की बात करते हैं, तो ये मैं थोड़ा सा आपको जूम आउट करके बताता हूँ। अच्छा, आपने ना ये कर्सर की तरफ फोकस रखना है, बस कर्सर जिस तरफ होगा ना, मैं उस तरफ की बात कर रहा हूँ। ये अभी आप देख रहे हैं, ये लाहौर बाईपास लिखा हुआ है, ये फूल के दरमियान में लाहौर बाईपास। इसको कुछ लोग मोटरवे का हिस्सा भी कहते हैं कि इस्लामाबाद मोटरवे है। बेसिकली ये लाहौर बाईपास है। तो इसके बिल्कुल साथ ही जो है ना, इसकी बाउंड्री लगती है लाहौर स्मार्ट सिटी की, और दूसरा एक साइड से दूसरी साइड जो है ना, ये M11 मोटरवे जो सियालकोट लाहौर मोटरवे है, उसके साथ भी लगती है। उसके साथ काफ़ी हिस्सा इसका लगता है। तो इसको अप्रोच करने के लिए सोसाइटी को, या तो आप GT रोड से ही आ सकते हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इनको लाहौर, ये जो बाईपास है ना, इधर से भी इनको एक्सेस मिल जाएगी, गेट इनको मिल जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा बूस्ट है सोसाइटी के लिए कि डायरेक्ट सोसाइटी के अंदर एंट्रेंस और एग्ज़िट यहाँ से इनको मिल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टी को भी ज़ाहिर है और बूस्ट मिलेगा। तो ये एक लाहौर बाईपास है, ये बेसिकली M2 GT रोड और M11 को मिलाता है, और इधर से फिर M11 से आप रिंग रोड की तरफ भी चले जाते हैं, लाहौर रिंग रोड है जो। ठीक है, तो इधर से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अभी तक यहाँ पे समझ आ गई होगी। अच्छा, अब मैं खोलता हूँ इनका जो मास्टर प्लान है। ये एक वेबसाइट है emap.pk। ये बहुत अच्छी इन्होंने एक्सप्लेन किया होता है चीज़ें, जिस तरह मतलब एक्चुअल जो सोसाइटी की तरफ से मास्टर प्लान निकलता है ना, उसी के प्रॉपर जो है ना, इन्होंने इसको बनाया होता है। बेसिकली ये वही मास्टर प्लान होता है जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया होता है। तो इसमें आप देखें, मैं आपको बताता हूँ। ये वो लाहौर मशरी की बाईपास, जिसका मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था, कि जो GT रोड M11 और M2 को मिला रही है सड़क, इसके बिल्कुल साथ सोसाइटी की लगती है। और इस साइड से अगर हम देखें, तो ये M11 ही देखें, ये लिखा हुआ है M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे।
थोड़ा मैं जूम इन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये लाहौर सियालकोट मोटरवे, इसके भी बिल्कुल साथ साथ इसकी जो है ना बाउंड्री चल रही है। तो इट्स अ वेरी ह्यूज मास्टर प्लान, बहुत बड़ा रकबा है सोसाइटी के पास। इस नक्शे के मुताबिक आप देखें ना कितने सेक्टर्स हैं और उसके अंदर कितने फिर ब्लॉक्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, और पता नहीं क्या कुछ है सोसाइटी के अंदर। मुझे तो बहुत लग्जरी लगी थी ये सोसाइटी जब मैंने इसमें विज़िट किया था, क्योंकि मैंने इसके दोनों फेजेस देखे हैं। जब ये बिल्कुल स्टार्ट हुई थी तब अंदर कच्ची सड़कें और उस टाइम इसको नक्शा दिया जा रहा था, और एक फिर कुछ साल के बाद मैंने इसको 2-3 महीने पहले देखा, तो मैं तो बहुत हिल गया था। मैंने कहा क्या बात है यार, लग्जरियस सोसाइटीज़ जो लाहौर की है ना उनमें से एक ये भी है, लाहौर स्मार्ट सिटी। और लोकेशन भी देखा जाए तो मेन जीटी रोड के ऊपर है। तो जब से पता लगा कि इसको एंट्रेंस यहाँ से कहीं से जो है ना इसको एंट्रेंस मिलनी है, ये आप देख रहे हैं ये वही बाईपास है रोड, और इधर से आप ये देखें ये सड़क राउंड अबाउट आ जाता है, और फिर यहाँ से सीधा ये सोसाइटी के अंदर दाखिल हो रही है। सेक्टर 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 ए लगता है ये देखें ना, ये सेक्टर ए लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल, सऊदी जर्मन हॉस्पिटल, इसकी भी तमीर का काम जारी है, और बहुत सी चीज़ें हैं अंदर। फिर सेक्टर बी आ जाता है इनका, ये भी सेक्टर बी है। पार्क्स हैं हर ब्लॉक के अंदर, कमर्शियल मार्केट्स हैं, और बहुत सारी एमेनिटीज़ हैं अंदर। ग्रैंड मस्जिद जिस तरह ये देखें आप, कटिंग यहाँ पे 5 मरला 10 मरला 12 मरला 1 कनाल तक की कटिंग्स हैं तकरीबन हर सेक्टर में, हर ब्लॉक में। और सबसे छोटी जो कटिंग है ना वो 3.5 मरला की है। प्राइसेस की बात करते हैं तो अभी अगर जो फुल डेवलप इनका जो सेक्टर है तो वहाँ पे तकरीबन 5 मरले का जो प्लाट है ना वो 50 लाख 45-50 के दरमियान में आपको मिल जाता है। लेकिन वही करता है लोकेशन के ऊपर, अगर कोई मेन बुलेवार्ड पे है, कॉर्नर पे है, पार्किंग है, या किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, रोड मतलब ठीक है कारपेटेड है, तो मैक्सिमम जो है वो 50-52 के करीब जाती है 5 मरले की प्राइस। ठीक है ना, तो आपने यहाँ से एक बना लेना ग्राफ, अपने जहन में बना लेना, और जो कुछ इसके ब्लॉक्स हैं वहाँ पे कह लें कि 25 से 35 के दरमियान में भी मिल जाता है 5 मरले का प्लॉट। ठीक है ना, तो अगर आप कोई सेल परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मेरे से कर सकते हैं रब्ता। तो मेरी कुछ मिनिमम सी फ़ीस होती है, तो आपकी इंक्वायरी के ऊपर मैं काम करके कोई अच्छी सी डील आपके लिए फाइंड करके उसको क्लोज़ करवा सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये हो गई चीज़ एक। तो फिर ये इनका कोई पांडा मार्ट रेजिडेंस है, ये भी कोई इनका ब्लॉक है। फाउंडिंग डांसिंग फाउंटेन है, फाइनेंशियल स्क्वायर है, ये काफ़ी बड़ा इनका मार्केट का एरिया है सारा। सिलिकॉन वैली एंड पार्क, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, अभी जैसे लाहौर के अंदर एक बन गई हुई है ना सीबीडी, आपने सुना होगा नाम, गुलबर्ग के एरिया में। तो इसी तरीके से इन्होंने भी सीबीडी एक अपने टाउन के अंदर रखा है। लाहौर गार्डन मार्केट है, लाहौर गेट मार्केट रेजिडेंसीज। फिर ये इनका यहाँ पे ओवरसीज़ ब्लॉक 2 आ जाता है, ये भी M2 के साथ साथ, सॉरी M11 के साथ साथ चल रहा है। ये देखें ना आप, ये M11 हमारे साथ साथ M11 जा रहा है लाहौर से सियालकोट मोटरवे। तो ये सारा जो है ये ओवरसीज़ ब्लॉक है, ओवरसीज़ ब्लॉक 2 है ये वाला। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे इसमें ये मैं अपने आप से बताया, ये एक कंपनी वेबसाइट है, ये ख़ुद भी जो है ना रियल इस्टेट का काम करते हैं। तो अभी जैसे ये 7M लिखा हुआ है ना, यानी 7 मरला प्लॉट एट 28 लैक्स। तो यहाँ पे इनके पास भी अच्छी डील्स होती हैं, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। फिर ये देखें इनका बिल्कुल इस तरफ आके, अभी हो सकता है इन्होंने और एरिया भी ऐड कर लिया हो अपने अंदर, क्योंकि आपको पता है सोसाइटीज़ एक्सपेंड करती हैं, तो हो सकता है कुछ और एरिया भी इन्होंने ऐड कर लिया हो। ये सेक्टर F है, ये सेक्टर E आ जाता है। ठीक है ना, तो ये नंबरिंग लगी हुई है प्लॉट्स के ऊपर, तो पब्लिक बिल्डिंग आ जाती है। फिर ये मस्जिद है, मेन बुलेवार्ड, 60 फीट की इनकी रोड्स हैं, 40 फीट की गलियां हैं, तो सही है। एक अच्छा
खुली डुली सोसाइटी है। मुझे तो बहुत अच्छा माहौल लगा था अंदर। आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, मैं वैसे लिंक उसका दे दूँगा इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर। ये सेक्टर एफ आ जाता है, सेक्टर ई आ जाता है। तो बहुत बड़ा जो है ना रकबा सोसाइटी का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा ये फ्यूचर रिज़र्व, यानी कि फ्यूचर में कुछ सोसाइटी यहाँ पे बना सकती है, कोई कमर्शियल बना सकती है या कोई और चीज़ लेकर आ सकती है। ये एग्जेक्टिव ब्लॉक है, एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 है। फिर इसके भी अंदर सेक्टर्स हैं, सेक्टर ए, सेक्टर बी। तो फिर ये आ जाता है ओवरसीज़ ब्लॉक 1 आ जाता है। फिर उसके अंदर सेक्टर्स हैं ए बी सी डी। अभी जैसे ये 5M लिखा हुआ है एट 29 लैक्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 25 से 35, यहाँ पे 30 तक में भी इनके पास इस ब्लॉक के अंदर इनके पास अवेलेबल हैं ऑप्शंस। तो आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। और अगर मेरे थ्रू आप आना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। ये इसका ओवरऑल मैप है सारा। और अभी गूगल के मुताबिक जो व्यू है वो ये बनता है इसका। ठीक है ना, थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं। ये इनका एक स्टेडियम बना हुआ है अंदर, लाहौर स्मार्ट सिटी स्टेडियम। इसकी पिन लोकेशन लगी हुई है। ये इमेजेस वगैरह भी कुछ हैं यहाँ पे। फिर ये सऊदी जर्मन हॉस्पिटल अभी मैंने आपको दिखाया था मैप में, ये उसकी पिन लोकेशन लगी हुई है। ऑब्वियसली यहाँ पे काम अब तो काफ़ी अर्से से स्टार्ट हो गया होगा, तो ये पिछले यानी 2 साल तकरीबन होने लगे हैं। तो ये तब की सैटेलाइट इमेज है। तो अब जब ये अपडेट होगी तो ज़ाहिर है यहाँ पे लेटेस्ट जो भी वहाँ पे अपडेट्स डेवलपमेंट्स हुई हुई हैं वो कैप्चर हो जाएंगी और यहाँ पे आएंगी। ठीक है। मेन स्टोर वेयर हाउस लाहौर स्मार्ट सिटी, इस सोसाइटी का अपना ऑफिशियल पर्पस के लिए कोई जगह होगी इनकी। फिर ये लाहौर स्मार्ट सिटी बुकिंग ऑफिस आ जाता है, इसकी भी पिन लोकेशन लगी हुई है। ये पार्क आ जाता है इनका, लाहौर स्मार्ट सिटी पार्क। ये मेरे ख्याल से वो विलास वाली साइड है जहाँ सोसाइटी ने बना के सेल की है ना। ये वही साइड है, एग्जेक्टिव होम्स, आदि विला। बड़े 3 विला बने हैं। ये भी मेरे ख्याल से मस्जिद है शायद। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका मैप जो है अभी एडल्ट के ऊपर कुछ इस तरह से दिखता है। और जीटी रोड से इसकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये चक 44 रोड आप देख रहे हैं, ये वाला। थोड़ा सा जूम इन करें ना तो ये जीटी रोड है। ये सामने इसके है दूसरा गार्डन, एसए गार्डन। ये जीटी रोड आ जाता है। जीटी अगर आप लाहौर की तरफ आ रहे हैं शादरा की तरफ से तो सीधे हाथ पे ये कट आता है। ठीक है, यहाँ से आप ये चक नंबर 44 रोड पे हो जाएंगे। सीधा आएंगे आप, फाटक आता है, फाटक आपने क्रॉस करना है। ये उल्टे हाथ पे एक सड़क अंदर जाती है। यहाँ पे वो अलकबीर ऑर्चर्ड का फेज़ 2 है गालबन। हाँ जी वही है। और इधर से आपने आपने खैर सीधा ही आना है चक 44 रोड पे। यहाँ से आपने जो है ना सीधे हाथ हो जाना है। ये गेट बना हुआ है सोसाइटी का, ये सोसाइटी का गेट है। यहाँ से आप सीधे हाथ होंगे और सोसाइटी के अंदर दाखिल हो जाएंगे। और अब इसको इंशाल्लाह उधर से भी एक्सेस मिल जाएगी, लाहौर बाईपास वाले रोड से। रिंग रोड भी उसको लोग कह देते हैं, M2 भी यानी कि मोटर वे भी कह देते हैं। तो उधर से एक्सेस मिल जाएगी। तो ये है कि जो आवाम लाहौर से आ रही है उसको जीटी रोड पे नहीं आना पड़ेगा, वो डायरेक्ट
उधर से एक्सेस कर लेगी, सोसाइटी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये जनाब जी ये सड़क जो है सीधा, मतलब ये सोसाइटी की परमिसेस हैं सारी, इस सोसाइटी के अंदर आ रही है सड़क। तो उम्मीद है कि अब ये सैटेलाइट इमेज अपडेट होगी तो इंशाल्लाह फिर एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको और मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है चीज़ें अब जब सैटेलाइट इमेज कैप्चर करेगा तो वो सब चीज़ें भी आ जाएंगी जो अब उस जगह पे मौजूद हैं। तो ये थी वीडियो आज की। अगर आपका कोई सवाल हो या कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इंक्वायरी कोई है तो दिए गए नंबर पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपने देखी है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। अगर कोई मज़ीद आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी इंक्वायरी के ऊपर जो है ना फिर काम करेंगे। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।